नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सैलून फूड्स में। और दोस्तों, अभी आपने 1-2 दिन पहले देखा होगा, मैंने वीडियो लगाया था जिसमें कि इसी मशीन का जो पीछे का बेलन है उसकी प्लेट जो है गड़बड़ हुई थी और हमने उसे ठीक किया था। और अभी दोस्तों क्या है कि इसका जो फ्रंट बेलन है उसकी प्लेट गड़बड़ हुई है। और दोस्तों ये मशीन जो है ये बुश वाली मशीनें हैं और बहुत हल्की मशीनें बनाई जाती हैं। फिर और दोस्तों, ये हल्की मशीनें इसीलिए बनाई जाती हैं कि सस्ते सस्ता इन्हें बेचा जा सके। वैसे तो हमारे पास देखिए हमारी मशीन है हैवी ड्यूटी जो हमने अपनी बनाई हुई है, बहुत अच्छी मशीन है ये। और अच्छा प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अच्छी है और हैवी की वजह से जल्दी फल्दी इसमें बहुत कम मेंटेनेंस भी आता है। बस आपको जनरली साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, वो तो सभी मशीनों पे रखना ही पड़ेगा आपको। तो ये क्या दोस्तों होता है कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप हल्की चीज़ें ले रहे हैं तो वो आप फैक्ट्री के लिए मत लीजिए। फैक्ट्री के लिए अगर आप फैक्ट्री आप चलाना है आपको, आपके दिमाग में ये है कि नहीं हमें फैक्ट्री बैठानी है, तो आप अच्छी पहले तो उसके बारे में सारी चीज़ों को सीखिए समझिए और फिर अगर लगाइए तो आप अच्छी चीज़ों का ही चुनाव करिए। चाहे वो जिस तरह से हो, चाहे वो केवल मशीनरी से लेकर नहीं है, अगर आप वायरिंग भी फैक्ट्री में करा रहे हैं ना तो अच्छे तारों की वायरिंग कराइए ताकि आपको जल्दी वो परेशान न करे, नहीं तो आप काम कम कर पाएंगे और परेशान ज़्यादा रहेंगे। और जब परेशान भी दोस्तों यही है कि मान लीजिए कि इतना हल्का मटेरियल लगा होता है और हल्के मटेरियल की वजह से अगर हम उसमें काम लेते हैं, काम हमको अगर फैक्ट्री में करना है तो हमें हमें प्रोडक्शन निकालना ही निकालना है। कोई मशीन हमने खड़ी करने के लिए तो मंगाई नहीं, नई फ़ोटो खींचने के लिए मंगाई है और ना ही डेमो देने के लिए मंगाई है। अब मार्केट में क्या है कि डेमो मशीन है कि 2 मिनट का दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात है झूठ। झूठ तो इतना है, कोई बोलता है 70 केजी घंटे में बने, कोई बोलता है 100 केजी घंटे में बने, कोई बोलता है 50 केजी। मैं तो कहता हूँ ऐसी मशीनों से अगर आप रेगुलर वर्किंग करें और इनको आप 1 महीने अगर आप यही मान लें कि इनसे 50 केजी में घंटे में बनाएंगे तो आप देख लीजिए कहीं उसके बुश चले जाते हैं तो कहीं बैरिंग। तो कभी कभी तो अगर आपने 2-4 बार ऐसी मशीनों खोल दिया तो इनकी बॉडी ही चली जाती है जो है सीधे सीधे। तो क्योंकि दोस्तों हमने झेला है, हमारे पास तो मशीन टूटी हुई पड़ी हुई है। और वो इसीलिए पड़ी हुई है कि जो लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग में आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप देख लीजिए आप बच गए अगर आपने मशीनें नहीं खरीदी हैं तो। क्योंकि मशीन का मेंटेनेंस दोस्तों, मान लीजिए काम चल रहा है हमारी फैक्ट्री में, आप देख रहे हैं कि काम चल रहा है और अगर ऐसे काम चल रहा है और इसी बीच में मशीनें ख़राब हो जाएं या इस तरह से मेंटेनेंस आ जाए, हमारे पास 2 मशीनें ना हो तो हम कैसे वर्किंग कराएंगे। और हमारे पास तो पहले इसी तरह की जो हम आप देख रहे हैं सामने ऐसी 2 मशीनें थी और कभी कभी दोस्तों ऐसा होता था कि 2 की दोनों मशीनें जो है दोस्तों ख़राब हो जाती थी और मेंटेनेंस इतना होता था कि अब क्या बताएं जो है। तो इन चीज़ों को एक नए लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप लोग जो है सही तरह से बिजनेस को समझें ना, तो बिल्कुल दोस्तों जो है आप लोग चाउमीन फैक्ट्री की तरफ ना आए। और अगर आप इसको सही तरह समझ जाते हैं, सिस्टमेटिक सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, तो दोस्तों मैं भी कहूँगा कि इससे अच्छा कोई बिजनेस भी नहीं मिलेगा आपको। दोनों चीज़ें हैं। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पर पत्ती कसी हुई है वहाँ पे कितना पतला सा एंगल लगा हुआ है। अब इस पतले से एंगल पे ना आप ठीक से कस पाओगे, हल्का सा टाइट आपने ज़्यादा कर दिया तो एंगल ही टूट जाएगा जो है, या तो उसकी चूड़ी मिस हो जाएगी। तो इस वजह से हमेशा जो है मशीनरी सिलेक्शन पे हमेशा बहुत ही कंसंट्रेट होके चुनाव करना चाहिए।